सलीम भाई, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। खैर मकदम है। सलीम भाई, अभी 2-4 दिन पहले आपके शॉप का उद्घाटन हुआ था। उसके अंदर आपने मेरे चैनल के ऊपर एक स्पेशल बैट दिए थे यूट्यूब चैनल को लेकर के। पत्रकार लोग पैसे मांग रहे हैं, सारी बात है, और आप काफ़ी गुस्से में हुए थे। लेकिन उसको बयान को ऐसा लिया गया कि गोया आपने तमाम पत्रकारों को बुरा भला कहा या तमाम पत्रकारों पर आपने आरोप लगा दिए। ये ऐसी बात चल रही है। और हमारे सलीम पटेल साहब, जो हमारे पत्रकार हमारे यूट्यूब संगठन के अध्यक्ष भी, उससे भी मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा था कि थोड़ा सा खुलासा कर लीजिए, क्योंकि मेरे सलीम भाई से मेरी भी बात हुई। बोले, उन्होंने कहा है कि बोले मैंने सबको नहीं कहा जो गलत है, और जो लोगों ने इसको एक तरह का, चंद लोग हैं, मुट्ठी भर लोग, उन्होंने जिसको धंधा बना लिया है, वो मैंने उनको कहा। तो इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? ये बात सही है गलत है? देखिए, शनिचर के दिन हमारे एसएस मोबाइल एनेक्स का उद्घाटन हुआ है, और ये उद्घाटन में हमने 2 यूट्यूब चैनल वालों को और एक फ़ोटोग्राफ़र को बुलाया गया था। लेकिन जब मेरा प्रोग्राम हुआ तो मेरे पास में तकरीबन 10 से 11 लोग जो भी थे, वो पूरे प्रेस वाले, तुम्हारे पत्रकार, तुम्हारे यूट्यूब वाले आए थे। लेकिन मैंने तो बुलाया तो 2 यूट्यूब वालों को। लेकिन मैं बोला ठीक है, प्रेस वाले आते हैं, उनका काम है, क्योंकि प्रेस वालों को कोई पाबंदी नहीं होती है। प्रेस वालों का काम ही ये है कि क्या चल रहा है उनको बताना है, क्योंकि प्रेस के माध्यम से ही सारी चीज़ें जो है तो बाहर फ्लैश होती है। और प्रेस वालों को ये राइट्स है कि वो कहीं भी जा सकते हैं, उनको किसी का खौफ डर नहीं रहता है, और वो अच्छे काम करते हैं, बुरे नहीं करते हैं। लेकिन जब मेरा उद्घाटन हुआ है 4 तारीख को, उद्घाटन के दिन क्या हुआ, मेरे पास 10 से 11 लोग जो है यूट्यूब वाले और दूसरे भी पेपर वाले, साप्ताहिक जो भी पेपर वाले, वो सब लोग टोटल मिला के आए थे। और मैंने 10-11 लोगों का जो नाम लिया है, टोटल सभी लोग थे उसमें, जिसमें मेरे को 2-3 यूट्यूब वालों ने मेरे को बहुत पैसे के लिए प्रेशर डाले। मेरा प्रोग्राम हो रहा और उस दिन मेरे को पैसे की मांग करेगी, सलीम भाई हमको आपकी न्यूज़ डालना है, पूरा हमने कवरेज कवर किए हुए है, पूरा न्यूज़ स्टार्ट से आखिरी तक, अब हमारा क्या है, दो पैसे। और ये बार बार मैं पैसे की इसलिए बात कर रहा हूँ अभी भी आपके चैनल के माध्यम से, एसडीएम के, कि ये मेरे साथ घटना हुई, ये किसी के बोलने और बताने पे नहीं। मैं भी एक जिम्मेदार इंसान हूँ, मार्केट में उठता बैठता हूँ अच्छे बुरे में। मैं जब कुछ बात होंगी जब भी ये बात बोल रहा हूँ। लेकिन दूसरे दिन वो लोग, पहले शनिचर के दिन, प्रोग्राम के दिन, बड़े मुझे प्रेशर डाल के करे और बाद में चले गए। मैंने नहीं पैसे दिया तो दूसरे दिन आए और मेरे को बोले यार पैसे दो ना यार, बोले हमने तुम्हारी न्यूज़ डाले ना यार, बोले 10,000 लोगों ने देखे ना। बोले अरे भाई 10,000 ने देखे क्या 20,000 ने देखे, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा बोलना यही है कि जब मैंने आपको नहीं बुलाया तो भाई तुम आए क्या को, हमने सेलेक्टेड लोगों को बुलाए थे। हमने 2 यूट्यूब वाले, एसडीएम एक, और एक राफे एमसीएन, और दूसरा फोटोग्राफर रामपुरे। लेकिन तुम जब इतने लोगों ने मुझे बाद में भी आके पैसे मांगे, तो यार मैं अच्छे बुरे में उठता बैठता है, मेरी एक इमेज है कि नहीं मार्केट में। लोग क्या बोलेंगे कि यार सलीम में किसी के पैसे नहीं दे रहे, प्रेस वालों को बुला लिए पैसे नहीं दे रहे। तुम्हारी इज्जत है तो मेरी नहीं है इज्जत, मेरी भी इज्जत है। और मैं किसी यूट्यूब वालों से, मेरा कोई संबंध खराब कभी भी नहीं है। मैं हर प्रेस वाला, हर न्यूज़ वालों की इज्जत करता हूँ और इंशाल्लाह हमेशा करते रहूँगा। लेकिन मैंने जो बोला है वही लोगों को बोला है जो लोगों ने मेरे साथ गलत की है। इसमें किसी को बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। बुरा वो लोगों को लगना जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है। अच्छे लोगों को इसमें बुरा लग रहा है तो मेरा ऐसा बोलना है आपके एसडीएम के माध्यम से, चैनल के, मैं बोलना चाहता हूं कि बुरा बिल्कुल भाई लगाओ मत इसमें। और अगर तुमको बुरा लगता है ना, मेरे से गलती हुई नहीं हुई, लेकिन तुम बोले बुरा लगा तो उसके लिए चलो भाई, मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, लेकिन दोबारा ऐसी हरकत ना करो। वो यूट्यूब वालों को बोल रहा हूं मैं, जो यूट्यूब वाले बिन बुलाए आते हैं। आज शहर का माहौल क्या होगा यूट्यूब वालों के लिए? इसमें अच्छे लोग भी हैं, इसमें वो लोग हैं जो लोग अपना पेट भरते हैं, इज्जत से अच्छी न्यूज़ बताते हैं क्या चल रहा है। यार आपकी न्यूज़ के वजह से हमारे लोग जानते हैं, आधा मैं 50% तो आपकी न्यूज़ के माध्यम से देखना चाहता हूं कि कौन सलीम भाई है, कौन अंबानी है। मेरे को आज बोलते हैं तो आपके चैनल के यूट्यूब के माध्यम से लोग मुझे जानते हैं। मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन आपने ऐसा काम नहीं करना, बिन बुलाए कहीं भी जाना। विधानसभा 2019 में हुआ, जब भी मुझे 3-4 बार टॉर्चर करा गया, तो ये तीसरी घटना मेरे साथ हुई। मुझे किसी के एविडेंस की जरूरत नहीं है। और शनिचर के दिन जो घटना मेरे पास हुई है, उसमें मेरे पास 5 से 6 लोग जो था एविडेंस है, वो खुद बोलेंगे कि भाई हमने देखे आप पैसे मांग रहे, हमने देखे आपको नहीं बुलाए, हमने इनको बुलाए थे। आपको एविडेंस देता हूं ना मैं, मेरे पास सब है ना। लेकिन देखो, आप मेरी बात का बुरा ना मानो। मुझे हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष सलीम पटेल वाईगावकर साहब का फ़ोन भी आया कि सलीम भाई ये क्या माजरा है, क्या हुआ। मैं बोला यार सलीम भाई कुछ नहीं, मेरे साथ ऐसा हो, सब खत्म करो,
और वहाँ पे तुम अपनी एक बैठ दे दो, प्रेस वाले अपनी चाहिए, अपन उनके हैं, एक दूसरे को काम पड़ता। तो मैंने बोला कोई बात नहीं सलीम भाई। तो आज हमारे अंसारी साहब को उनका फ़ोन आया, मैंने बोला ठीक है। अंसारी साहब का मेरे को फ़ोन आया कि सलीम भाई ऐसी सी बात है। मतलब आ जाइए साहब, मेरी कोई ज़्यादा किसी भी दुश्मनी किसी भी यूट्यूब वालों से नहीं है। और आज की बात, जितने भी हमारे यहाँ औरंगाबाद शहर के यूट्यूब वाले हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करता कि आपको औरंगाबाद शहर के अंदर कहीं भी किसी ने भी बुलाया तो मेहरबानी करके जिसको बुलाए उन्हें नहीं जाना चाहिए, एक को बुलाए तो चार ने नहीं जाना चाहिए। देखो आपकी भी एक इज्जत है, आपका भी एक स्टेटस है। ठीक है, आज बड़ी मीडिया वाले हैं, तुम छोटी मीडिया वालों में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ऐसा है अपनी इज्जत भी तो देखो आप। इतना मेरा बोलना है आपसे। खुदा हाफिज़। इस तरह से उस दिन का जो एक कार्यक्रम था, इन्होंने पत्रकारों को बुरा भला कहा था, सब पत्रकारिता क्षेत्र में सब तूफान आ गया था। लेकिन ये इन्होंने खुलासा कर दिया कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे और सबूत भी उनके पास है। अब जिसको बहुत ज़्यादा अगर कुछ है ऐसा, कौन है यहाँ आओ, बात ख़त्म। और दूसरी बात ये इन्होंने बहुत अच्छी अपील की कि अपनी इज्जत को समझो। अब मैं भी ज़रा नाप तोल के बोला, मैं उनको बोल रहा जो ऐसी गलीज़ हरकत कर रहे, सबको नहीं बोला। यूट्यूब वाले बहुत प्यारा काम कर रहे हैं, जो बड़ा मीडिया नहीं बताता, छोटा मीडिया बताता है। फ़ख्र है कि मैं भी सोशल मीडिया चलाता हूँ। लेकिन जो 2-5 रहते हैं चिल्लर चालर लोग, मैं उससे गुजारिश कर रहा हूँ, अगर ऐसा हुआ तो फिर हम जो अच्छे यूट्यूबर मिलकर मैं खुद पुलिस कमिश्नर साहब के पास जाऊँगा, साहब कि हम जो एक सामाजिक काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, इनकी वजह से हमारी बदनामी हो रही है। मैं खुद, हम अच्छे लोग मिलकर पुलिस कमिश्नर साहब जाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे साहब आप चौकसी बिठाओ, और जो लोग ऐसी गलत काम कर रहे हैं, चंद लोग, चंद बोल रहा हूँ, सब पे मत लो, उनके खिलाफ आप एक्शन लो। क्योंकि हम 25-30 साल हमने पत्रकारिता में डाले, कभी गलत काम नहीं किया है, चटनी मिर्ची खा के दिन निकाला है, लेकिन गलत नहीं किया है, किसको सताया नहीं, हमारा रिकॉर्ड है। कोई भी पॉलिटिशियन में आज तक एक लाइन नहीं लिखी हुई है, इतना दावे से कह रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जितने मेरे पत्रकार भाई है जो अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनके साथ मिला कह रहा हूँ कि जो गलत काम कर रहे हैं, 2-4 लोगों की वजह से जो माहौल ख़राब हो रहा है, पत्रकार लोग बदनाम हो रहे हैं, मैं तमाम अच्छे पत्रकारों से गुजारिश करता हूँ कि हम सब मिलकर पुलिस कमिश्नर पर हमको जाना चाहिए कि जो चंद 2-4 जो लोग हैं, जैसा साहब ने कहा है कि एविडेंस मेरे पास है, तो बराए कराम इसकी वजह से हमारा मीडिया बदनाम हो रहा है। तो आपसे गुजारिश है कि हम अपने इज्जत बचाने के वास्ते, जो अपने आप को कहते हैं कि हम नहीं थे, हम अच्छे, तो मैं अच्छे लोग कह रहा हूँ कि हम सब मिलकर पुलिस कमिश्नर साहब जाना चाहिए। और जो हमारे मीडिया को जो बदनाम करने में तुले हुए जो लोग हैं, एक तरह की साजिश हो रही है, उसको हमको पर्दाफाश करना चाहिए। ये वक्त और हालात की ज़रूरत है। और इसी के साथ साथ जाते थे एक बात और जहन में आ गई, कल रोशन गेट पे एसएस मोबाइल शॉप का उद्घाटन हुआ। उसके अंदर बड़े अदब एहतराम से ऐड बनाने के लिए, क्योंकि ऐड के पैसे लिए जाते हैं, न्यूज़ के पैसे नहीं लिए जाते। न्यूज़ सामाजिक काम में आती है, लेकिन ऐड चूँकि इश्तिहार होता है और इश्तिहार के ज़रिए से पेपर बोलो या इसके बोले इसका अखराजात होते हैं, ये सबको पता है। वहाँ पर भी हमको एक ऐड की शक्ल में कि हमारी दुकान का ऐड बनाइए। एक इस्माइल अपडेट साहब, अपने इस्माइल भाई, इस्माइल हुसैन साहब, जिनका मोबाइल का चैनल नाम है औरंगाबाद की अपडेट और औरंगाबाद तक, और मुझे बड़े एहतराम से बुलाया गया, हमने इसको ऐड को बनाया। मेरे चैनल पे मौजूद है, उनके चैनल मौजूद है। लेकिन देखिए इत्तेफाक, इतना तमाशा होने के बाद भी वहाँ पर 4-5 लोग आ गए थे, बिन बुलाए गए थे। 2 तो कैमरे में आए हुए हैं, तो 3 जो है तो हमको देख के दूर से चरक गए। वो अब देखिए, आप अब जब ऐसी हरकत होंगी और फिर जब लोग बोलेंगे तो फिर आप बुरा मानेंगे। अब ये कल की घटना ही है। और वो मोबाइल वाले दुकान वाले के पास उन्होंने बाद अपना नंबर भी दिए। अब कौन दिए, क्या दिए, आपकी जाके पूछो। अब जो नहीं गए ना, उनको बुरा मानने की जरूरत नहीं तो जाके पूछो। तो कहने का मतलब ये है कि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ। मैं तमाम यूट्यूबर्स मेरे भाई हैं, मैं उनका एहतराम करता हूँ, उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन हमारे पे जो आँच आ रही है, हमें जो चंद लोग बदनाम करने पे तुले हुए हैं, मीडिया को बदनाम किया जा रहा है, उसके खिलाफ हमें एकजुट होना पड़ेगा। और पुलिस प्रशासन से हमको मदद लेकर ऐसे लोग पाबंद करना पड़ेगा, ताकि हम अच्छा काम कर सके, प्रशासन की मदद कर सके, समाज की मदद कर सके, और हम एक अच्छा एकता भाईचारे के जो हम काम कर रहे हैं इसमें हम अच्छा काम कर सकते। बस यही मेरा मकसद है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।